वैसे ऑयल्स तो बहुत सारे हैं आपके बालों में ट्राई करने के लिए, आपके बालों की ढेर सारी प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन अगर मुझसे कोई बोले कि गारंटी के साथ बताओ कि जो ऑयल 100 नहीं 200% हमारे पतले से पतले बालों को मोटे से मोटा और घने से घना कर सके, छोटे से छोटे बालों को लंबा कर सके, तो ऐसे में मैं सिर्फ एक ऑयल का नाम लूंगी, वो है महाभृंगराज ऑयल। जो जड़ी बूटियों वाले ऑयल होते हैं ना, उन सब में कोई चीज़ हो या ना हो, कोई चीज़ डाल दो, कोई चीज़ स्किप कर लो चलेगा, लेकिन भृंगराज ना 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 ना, आप इसको स्किप ही नहीं कर सकते। इसे रूलर ऑफ हेयर कहा जाता है, बालों का राजा कहा जाता है। इसके विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा है कि ये आपके बालों को लंबा और घना करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको कंपल्सरी डाला ही डाला जाता है, चाहे आपका ऑयल हो, शैम्पू हो, मास्क हो। अगर हेयर ग्रोथ की बात है तो इसको हम डालते ही है। सिर्फ इसका ऑयल बना के अपने बालों में, अपनी जड़ों में अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो सोचो आपकी बालों की ग्रोथ कितनी तेजी से बूस्ट होगी। और ये ऑयल बनाना बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको नेचुरल और एकदम प्योर इंग्रेडिएंट्स मिलने चाहिए, तो आपका ऑयल गजब का बनता है। वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ राबिया। आज मैं आपके साथ में ये जबरदस्त महाभृंगराज ऑयल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको आप अपने घर में बना भी सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको परचेज भी कर सकते हो। जो आपके लिए आसान है वो करें। फिलहाल मैं आपके साथ में इसकी आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप इसे अपने घर में कैसे बना सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए कोकोनट ऑयल। महाभृंगराज ऑयल बनाने के लिए वैसे आप मस्टर्ड ऑयल, सेसमे ऑयल या कोकोनट ऑयल, तीनों ऑयल का किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है तो मैं कोकोनट ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल करूंगी और थोड़ा सा इसमें तिल का तेल या सेसमे ऑयल लूंगी। 75-25% का आप यहाँ पे रेशियो ले सकते हो या फिर कंप्लीटली कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो ऑयल मैं आपको देती हूँ उसमें 100% एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ही यूज किया जाता है। अगर उसमें सेसमे ऑयल यानी कि तिल का तेल इस्तेमाल किया गया है तो वो भी 100% प्योर यूज किया जाता है। प्योरिटी की गारंटी आप इस प्रोडक्ट्स की उनकी वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स में चाहिए होगा भृंगराज। गाइस ये बहुत ही अलग अलग क्वालिटी में अवेलेबल होता है अलग अलग वेंडर्स के पास में, तो आप प्लीज अगर आप घर पे बना रहे हो तो जो बेस्ट क्वालिटी का भृंगराज होगा उसको ही चूज करना। अगर आप बाहर से परचेज करोगे तो ये ऐसा होता है, मैं जो भृंगराज लेकर आती हूँ वो डायरेक्टली फार्म से आता है, जहाँ पे उसकी एक्चुअल खेती होती है, तो ये 100% फ्रेश और प्योर होता है। इसकी क्वालिटी का एक्चुअली कोई मुकाबला ही नहीं होता, इसीलिए आपको इसके रिजल्ट्स बेस्ट होते हैं। अगर आपकी इस तरह की क्वालिटी हो तो ही आप इसे परचेज करें। भृंगराज के पत्ते, भृंगराज की टहनियां, भृंगराज के रूट्स, हर चीज इसकी फायदेमंद होती है, तो इसमें से कुछ आपको फेंकना नहीं है। इसकी सारी चीजें आपको लेनी है, इसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। वॉश करने आप देखो कितना कचरा निकलता है। जाहिर सी बात है प्लांट है तो इसमें धूल मिट्टी वगैरह लगी होगी, इसलिए उसको निकालने के लिए आप अच्छी तरीके से इसको वॉश करें। अब लेकिन इसको गीला नहीं यूज करते, इसलिए इसको सन ड्राई करें, यानी कि धूप में इसको अच्छी तरीके से सूख जाने दीजिए। भृंगराज वाकई में हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बूस्टर है, लेकिन इसके साथ मैं इसमें डालूंगी रोजमेरी। अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन रोजमेरी इसमें डालें। ये उन लोगों के लिए जिनका स्कैल्प विजिबल होने लगा है। भृंगराज एक्चुअली उन लोगों के लिए जिनके बाल तो है लेकिन घने नहीं हो रहे, लंबे नहीं हो रहे। रोजमेरी उन लोगों के लिए जिनका स्कैल्प ही एक्चुअली विजिबल होने लगा, इतना ज्यादा हेयर लॉस हो गया है। और इसके अलावा मैं अपने ऑयल में एक चीज हमेशा आपको डालकर दूंगी, वो है करी लीव्स। करी लीव्स बहुत लोगों के यहाँ पे नहीं मिलती है और फ्रेश तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है, और इसके फायदे इतने ज्यादा है ना आपके बालों के लिए, हेयर फॉल के लिए, हेयर लॉस के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए इतने ज्यादा फायदे मैं गिना भी नहीं सकती। मैं इतने ज्यादा इसको वीडियो में यूज करती हूँ, आप खुद को अंदाजा हो चुका होगा कि कितना ज्यादा फायदेमंद है। मेरी हर चीज एक्चुअली करी लीव से बनी होती है। मैं जो ऑयल भी खासकर यूज करती हूँ वो करी लीव्स का बनाया हुआ होता है, तो इसीलिए मैं अपने ऑयल में इसको तो आपको जरूर डाल के दूंगी ताकि आपको अच्छे से अच्छा फायदा मिले। तो ये आपको लेना है फ्रेश करी लीव्स, उसके साथ आपको लेना है मेथी दाना। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, इसको आपको डालना है तो डालें, अदरवाइज जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक और चीज आप इसमें डाल सकते हो, वो है गुड़हल के फूल यानी कि हिबिस्कस। हिबिस्कस खाली एक फ्लावर लो आप, आपकी जो जगह पे बाल लिए वहां पे बस आप इसको थोड़ा सा गीला करके रब कर लो, कुछ ही दिनों में आपको वहां पे न्यू हेयर ग्रोथ दिखने लगेगी। हिबिस्कस इतना पावरफुल है। बॉल्ड स्कैल्प में विजिबल हेयर ग्रोथ देना अगर किसी का काम है तो वो गुड़हल का है। मेरे लिए ये अमेजिंग चीज है। जितने भी बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये सारी चीजों को आपको लेना है, अब इनको ना अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, अलग अलग ही लेना है और अलग अलग ही ग्राइंड करना है। अब इसके बाद में आपको ऑयल लेना है। 200 ml अगर आप कोकोनट ऑयल ले रहे हो तो 50 ml आप सेसमे ऑयल की लोगे। इन दोनों को आपको एक बर्तन में डालना है, इसे अच्छे से गर्म करना है। जब ये गर्म हो जाएगा तो सबसे पहली चीज आपको इसमें डालनी है वो है भृंगराज, जिसको हमने भिगो कर, धोकर, सुखा कर
पीस कर हमने जो रखा है भृंगराज को दरदरा पीस कर, वो आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आपको इसमें डालनी है, तुरंत ही आपको इसमें डालना है रोजमेरी। रोजमेरी को थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप इसमें भृंगराज के साथ में ही इसको डालेंगे। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से हम भुनेंगे भुनेंगे भुनेंगे, धीमी आंच पे रख के इसको, बिल्कुल धीमी आंच पे रख के इसको भुनना है। ज्यादा आंच को फास्ट रख के अगर आप इसको पकाने की कोशिश करोगे आपका ऑयल अच्छा नहीं बनेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद में 10 मिनट के बाद में 15 मिनट के बाद में हम डालेंगे करी लीव्स और डालेंगे हिबिस्कस और मेथी दाना। ये सारी चीजों को डालकर आप अच्छी तरीके से भुनेंगे। अगेन आपको बस एक ही काम करना है, धीरे धीरे इसमें चम्मच चलाते रहना है कुछ कुछ देर में, धीमे 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 करके स्लोली जब आप प्रोसेस करते रहोगे धीरे धीरे ये ऑयल आपका प्रिपेयर होता रहेगा। कम से कम आधे से पौने घंटे के बाद में जब आपका ऑयल प्रिपेयर हो जाएगा तब इसको गैस से निकाले, इसको अच्छी तरीके से ठंडा करें। ठंडा करने के बाद इसे छान ले। छानने के बाद ये जो आपका महाभृंगराज ऑयल बनके तैयार हुआ है ना, ये महा हेयर ग्रोथ देने के लिए, आपकी बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए, बालों का घनापन बढ़ाने के लिए ये अमेजिंग ऑयल है। ठीक है, जो मैंने पिछले ऑयल आपके साथ में शेयर किया जिसके ऑर्डर्स मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे आ चुके हैं, वो अगर आप परचेस करना चाहते हो वो भी करो, बेस्ट है। वो हेयर फॉल, हेयर लॉस और हेयर ग्रोथ के लिए काम करता है। ये खास करके बालों को लंबा और घना करने में हेल्प करता है, बहुत अमेजिंग है। जिनको वो ऑयल करना है वो भी कर सकते हो, जिनको ये ऑर्डर करना है ये भी कर सकते हो, वो कैंसिल करके ये करना है तभी भी आप कर सकते हो, जो आपकी मर्जी आपको करना है कर सकते हो। हाँ, जिनके ऑर्डर्स ऑलरेडी प्रोसेस हो गए मैं उस पर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिनके नहीं हो आप टीम से एक बार कॉन्टैक्ट करके आपको जो ऑयल परचेज करना है आप कर सकते हो। दोनों बहुत अच्छे ऑयल है, लेकिन भृंगराज को जो ऑयल होता है वो एनी टाइम किसी भी सिचुएशन में आपको रिजल्ट देने की ताकत और काबिलियत रखता है, और आपके बालों को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए, लंबा घना करने के लिए, घना 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 जब बात आती है तो भृंगराज ही होता है, याद रखना गाइस। फॉरेन से लोग आके हमारी इंडिया की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लेकर जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। अगर आप इंडिया में हो तो आप इतने लकी हो कि आप घर बैठे इसको मंगा के यूज कर सकते हो। तो आपकी जो भी बालों की प्रॉब्लम है बस इसको लेके हफ्ते में कम से कम 3 बार इसको यूज करना होता है। रात में लगाए या नहाने से 1 से 2 घंटा पहले भी आप इसको लगा सकते हो। इसके लेके बस आपको अपने बालों में मसाज करनी होती है, डर्मा रोलिंग करके करोगे। ये उनको जरूरी होता है जिनके स्कैल्प ज्यादा विजिबल है, जिनका मांग चौड़ी हो गई है, जिनको हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, जहाँ पे मतलब बॉल्डनेस आ चुकी है, वहां पे आपको डर्मा रोलिंग की जरूरत है। या फिर आपके बाल जो है वो घने नहीं हो रहे हैं, पतले हैं, ज्यादा वॉल्यूम नहीं है आपके बाल में, तब आप डर्मा रोलिंग कर सकते हो। डर्मा रोलिंग करके ये ऑयल लगाओगे ना, बालों की सारी प्रॉब्लम्स को मतलब भूल ही जाना। ठीक है, क्या ये हेयर ऑयल हेयर फॉल पे काम करता है? यस, जब भी आप अपने इसको बालों में अप्लाई करने लगोगे 2 से 3 यूज में आपके बालों का झड़ना कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। गाइस, हेयर ग्रोथ चाहिए तो हमारे बाल को तो पहले, जो बच्चे कुछ बाल है उसको तो पहले रोकना पड़ेगा ना, तो ये रोकने का काम करेगा, क्योंकि मैंने इसमें जानबूझ के करी लीव्स डाला है ताकि आपको हेयर ग्रोथ तो मिले। भृंगराज करेगा ही, बालों को घना लंबा करेगा ही, लेकिन हेयर फॉल भी आपका स्टॉप होना चाहिए इनकेस अगर आपको होता है तो इसलिए मैंने इसमें करी लीव्स डाला है ताकि आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। महीने में कम से कम 10 से 12 बार इसको यूज करने की आदत बना लो। 4 हफ्तों में आपके बाल आपको पहले से ज्यादा थिक, लंबे, मोटे, घने नजर आएंगे, गारंटी के साथ। मेरी नहीं, भृंगराज की गारंटी के साथ। बालों का राजा कहा जाता है उसकी गारंटी के साथ में। ये महाभृंगराज ऑयल है गाइस, इसको एक बार अपनी लाइफ में आपको ट्राई करना बनता ही है। और मुझे नहीं पता आपने कौन से सारे भृंगराज के ऑयल ट्राई किए होंगे या नहीं किए होंगे। ये रियल भृंगराज का एकदम 100% एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में बनाया गया ये प्योर ऑयल है, जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि इसे घर में बनाओ। जो लोग ये ऑयल को नहीं बना सकते हो फॉर सम रीजन, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने लिए एक बॉटल को परचेज कर सकते हो। जो लोग घर में बना सकते हो, फ्रेश, नेचुरल, प्योर इंग्रेडिएंट चूज करके ही अपने घर में बनाएं। ठीक है, जो भी करो भाई घर में बनाओ, ऑर्डर करो, लेकिन ये ऑयल को एक बार अपने बालों में डालकर तो देखो ही देखो इसके मैजिकल रिजल्ट्स को। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया है और आपकी बालों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये अकेला हेयर ऑयल कामयाब है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।